हेलो बच्चा लोग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज लेके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 6.1 के बारे में। ये छोटी सी प्रश्नावली है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। प्रश्नावली 6.1 में हमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में हमें एग्जांपल्स देने हैं और तीसरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ बताना है कि जो दिए हुआ चतुर्भुज है वो समरूप है या नहीं है। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट उसमें कहता है कि सभी वृत्त कि जितने भी सर्कल होते हैं वो डैश होते हैं। क्या होते हैं? डैश होते हैं। और ऑप्शन में हमें दिया है कि सर्वांग सम या समरूप होते हैं। तो जितने भी वृत्त होते हैं वो सारे समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। पहले में आएगा समरूप, यानी उनकी जो शेप होती है वो एक जैसी होती है। ठीक है, अब वृत्त है, वृत्त तो गोल ही बनेगा ना इस तरह से। और वृत्त का जो एंगल होता है, ठीक है, वो 360 डिग्री हम मान सकते हैं। तो वो सभी वृत्त में 360 डिग्री ही होगा। ओके, इसलिए पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा समरूप। अब बात करते हैं इसका जो दूसरा पार्ट है, सभी वर्ग डैश होते हैं, यानी जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी समरूप होते हैं, क्योंकि उनकी जो संगत भुजाएं होती है, जो आमने सामने की भुजाएं होती है, वो भी बराबर होती हैं, और जो उनके एंगल होते हैं, जो कोण होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। ओके, जो वर्ग होता है उसमें सारे कोण हमारे 90 डिग्री के होते हैं। तो वर्ग का जो आकार है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी जो भुजाएं वो बराबर होगी। ओके, और उनका जो एंगल है, जो कोण है, वो भी बराबर होगा। तो यहां पे भी समरूप आएगा। अगला हमारे पास सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, और ऑप्शन में हमें दिया है समद्विबाहु और समबाहु। अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो उसमें जो कोण है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, तो जो समद्विबाहु त्रिभुज है वो समरूप नहीं होगा। जहां पे हम समबाहु त्रिभुज की बात करें उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है और सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं, यानी बराबर होते हैं। तो सभी समबाहु, यहां पे आएगा समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। क्या हो? बराबर। संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती। समानुपाती। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो होते हैं कंप्लीट। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एग्जांपल देने हैं, उदाहरण देने हैं कि ऐसे आकृतियां बताओ जो समरूप हो और ऐसे आकृतियां बताओ जो समरूप नहीं है। ठीक है, तो समरूप आकृतियां, उसमें हम लोग देखो, एक तो जो हमारा वर्ग होता है उसका एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक वर्ग हो गया और ये हमारा एक बड़ा वर्ग हो गया। ठीक है, एक छोटा वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है। यहां पे देखो, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह ये देखो, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। और जो भुजाएं, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर। तो इनके जो कोण है, कोण बराबर है। ठीक है, और जो इनकी भुजाएं हैं वो भी बराबर है। संगत भुजाएं बराबर है, संगत भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो ये हुआ एग्जांपल समरूप आकृति का। इसी का हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं। मान लो ये एक छोटा वृत्त है, इस तरह से, ये इसका केंद्र है। ठीक है, अब इसी तरह से ये एक बड़ा वृत्त है।
तो जो वृत्त है उसकी जो भुजाएं है वो तो बराबर ही होगी, ठीक है। ओके ओके, मतलब ये समानुपाती होगी। और जो उनका एंगल है, अगर ये 360 डिग्री का होता है तो ये भी 360 डिग्री ही होगा, चाहे इसकी शेप जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, जो एंगल है वो तो उतना ही रहेगा। तो ये हमारे हो गए समरूप आकृतियों के उदाहरण। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ध्यान से देखना। एक शेप हमारी इस तरह से आ गई, तो दूसरी शेप हमारी इस तरह। ओके, अब मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर। उसी तरह से ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर। अब ये है 90 डिग्री का, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ओके, बट यहां पे ये 90 डिग्री के नहीं है, यहां पे ये एंगल कुछ और होगा, यहां पे कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा। अब अगर इनके जो एंगल है उनका टोटल करेंगे तो यहाँ भी 360 आएगा, यहाँ भी 360 आएगा, बट यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री का है, बट यहाँ पे ये 90 डिग्री का नहीं होगा। मान लो ये यहाँ पे 45 डिग्री का कोण है, ठीक है, या 120 डिग्री का कोण है, तो ये बराबर नहीं होंगे। तो इनके जो संगत कोण है वो बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है, ठीक है। तो आपसे अगर इस तरह से पूछा जाए कि आपने समरूप आकृतियों का उदाहरण देना है, तो जो भी आप एग्जांपल दे रहे हो उसमें आपके जो कोण है वो एक जैसे होने चाहिए, और जो आपकी भुजाएं हैं, जो संगत भुजाएं हैं, वो भी एक जैसी होनी चाहिए। और ऐसी शेप जिनमें या तो संगत कोण बराबर नहीं है या उनकी जो भुजाएं वो बराबर नहीं होगी, ठीक है, तो उनको समरूप नहीं कहेंगे, कि वो जो शेप्स है वो समरूप नहीं होगी। ओके, और अगर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप और ज्यादा एग्जांपल देना चाहते हो तो आपके पेज नंबर 135 पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, वहां से आप अपने एग्जांपल दे सकते हो। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि जो ये हमें दोनों चतुर्भुज दिए हैं क्या वो समरूप है या नहीं। तो इनकी जो संगत भुजाएं है वो बराबर है, ठीक है, तो भुजाएं बराबर है, इस तरह लिख दो आप, या संगत भुजाएं लिख दो, संगत भुजाएं बराबर है। तो एक कंडीशन तो प्रूव हो रही है, ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन भी प्रूव होती है तो ये समरूप है। अब बात करते हैं संगत कोण। यहाँ पे सारे कोण 90 डिग्री के हैं, अगर हम इस स्क्वायर की बात करें, इस वर्ग की बात करें, बट जैसे हम इस चतुर्भुज की ओर देखते हैं तो इसके जो एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं होंगे, मींस वो बराबर नहीं होंगे। तो संगत कोण बराबर नहीं है, जिस कारण ये जो चतुर्भुज है वो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ओके, तो आपने अगर किसी भी दो दी गई शेप को ये प्रूव करना है कि वो समरूप है या नहीं है, तो आपने ये दोनों चीजें चेक करनी है, पहली संगत भुजाएं, उसके बाद संगत कोण। अगर ये बराबर आते हैं तो ये समरूप होगी, बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये समरूप नहीं होगी। तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है 6.1 वो होती है कंप्लीट। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि ये प्रश्नावली आपको एक इजी वे में करवा पाऊं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा एक विजन है कि मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट और एस्पिरेंट कनेक्ट कर पाए और मैथमेटिक्स को एक नए वे में और इजी वे में सीख पाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के साथ।